होती है जब अच्छे लोगों का आना, पार्टी के अंदर आना। ज़िला के सुभाष गुप्ता जी आप सारे जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा भी है और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो ये बड़ी मुबारक की बात है ज़िला कठुआ के लिए कि हमारा ज़िला कठुआ में काफ़ी इसको ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जो थोड़ी बहुत कमी है, जैसे हमारा मैं लोकसभा लड़ रहा था तो हीरानगर में अगर मुझे 7-8-9 हज़ार वोट से हम इस समय हारे हैं, तो इस समय 10-12 हज़ार वोट से जीतेंगे। ये अच्छा ये होता है, हमेशा ऐसा होता है। हमने वोट बढ़ाए हैं। ये है कि पहले बड़े ज़्यादा वोटों से हारते थे, आपको सबको पता है। और ख़ासकर कठुआ ज़िला, मैं मुबारक देता हूँ कठुआ ज़िला के लोगों को कि इन्होंने जो सहयोग किया इस बार 33% वोट बढ़ा हमारा। हम पीछे गिरते थे बड़ी, जैसे 72 हज़ार वोट पड़ा था हीरानगर में, तो 62 हज़ार वोट ले गई थी बीजेपी पिछली बार। इस बार पुत्रों को नानी याद आ गई है। 8-9 हज़ार भाई, हेरा फेरी तो आपको पता ही है, सारी है ही है। हेरा फेरी तो इन्होंने पुत्रों की है इन्होंने, वो तो इनको एक दिन तो पता चलेगा। सारी दुनिया को पता लग गया कि बेईमानी कर रहे हैं। और इसलिए हमारे साथी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम अपने पोलिंग स्टेशन और हमारी जो ताकत है उसको लड़ने की क्षमता सरकार को, जैसे पंजाब में हिम्मत नहीं है बीजेपी की पाँव भी रखना, इलेक्शन जीतने की बात अलग है, घुस नहीं सकते। इसी तरीके से अगर जम्मू के हमारे कठुआ के लोग तय कर रहे हैं, हमारे पास 7 लाख वोट है, हमें ज़रूरत ही नहीं, मैं कह सकता हूँ। अगर हमारा कठुआ यूनाइट हो जाए तो कठुआ का लीडर, कठुआ का नेता, कठुआ की आवाज़ और इस रियासत की आवाज़ सारी अच्छे तरीके से चल सकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम पार्टी में आने से बड़ी ताकत बढ़ती है। और भी लोग संपर्क में हैं अब तो सारे, मैं नहीं समझता कोई रहा है अब इनके। अब वही एमएलए बचेंगे, जो एमएलए हैं, जो एमपी वही बचेंगे जो बने हुए हैं। उसके बाद तो बंदे तो उनके पास पहले भी नहीं थे। यार मैं जलसा कर रहा था, मेरे साथ थे आप मीडिया वाले, मेरा 25-30 हज़ार का जलसा कठुआ में आपने देखा, तो 1000-1500 का जलसा जोगी साहब ने किया। यार हद हो गई है। तो जीतता कौन है? और जोगी साहब वो सारे यूपी के लोग बैठे हुए थे, हैं, जो बोर्ड भी नहीं थे। उसके बाद अगर वहाँ उधमपुर में आप भी गए थे सारे लोग, 30-40 हज़ार का जलसा, तो 4 हज़ार का जलसा मोदी साहब कर रहे। मैं नहीं समझता। आप ये नोट करिए एडिशन और डिलीशन की। मेरी डिलीशन तो उस दिन ही मैंने देख ली थी जब मैडम वोट डालने गई। मैडम कांता अंधोत्रा हमारी वाइफ है, एक्स एमएलए है, वोट डालने की तो वोट ही नहीं था। जब उनका वोट नहीं था तो आप क्या सोच सकते हैं कि कितनी डिलीशन कितनी हुई हो और एडिशन किनकी की हो। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म के हालात इन्होंने बनाए हैं और ये भुगतेंगे, और लोग मजबूती से कांग्रेस को पकड़ गया। आज तो बीजेपी के पास तो बीजेपी ही नहीं रही लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के खिलाफ, खासकर राहुल जी के खिलाफ। अब राहुल जी के खिलाफ 272 लोग कौन लाएंगे? नॉन पॉलिटिकल लोग, जो रिटायर अफसर, कोई चीफ सेक्रेटरी, इस लेवल के लोग लाएंगे। और इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी नहीं। जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं वो भी होने चाहिए थे ना। तजर्बा उनको या इनको है, जो इन्होंने लूटा पाटा की है। इसलिए वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारा इस समय माहौल, अब बीजेपी फेस नहीं कर रही राहुल गांधी को, अब दूसरे लोगों से फेस कराने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन की हार हुई है बिहार इलेक्शन में, किस तरह से देखते हैं? वो सब फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है। चौधरी साहब, ऐसा है कि कांग्रेस को भाजपा से खतरा नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस से खतरा है। क्या कहना है आपको? कितना मजबूत देख रहे हैं आप कांग्रेस को इस वक्त? ये कैसे हो सकता है कि कांग्रेस को कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उनसे पूछे कैसे खतरा है। मुझे तो लगा नहीं। मुझे तो कांग्रेस से, या मैंने नहीं फील किया अभी तक खतरा किसको है। आपसी अंतरकला को लेके क्या कहना है? कब तक? कोई कला नहीं है। देयर इज नो डिस्प्यूट इन बिटवीन कांग्रेस, नहीं है ना। दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्या देखते हैं, कितनी सुरक्षा बड़ी? और ब्लास्ट होता है वही लोग, और इतने नॉन सीरीज हैं, भूटान चले जाते हैं। और उसके बाद आप सोचो
ब्लास्ट कहते थे मनमोहन सिंह साहब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बोलते हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास आर्मी है, आपके पास BSF है, आपके पास एजेंसीज हैं, आप फेल हो, ऐसा कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो बचा नहीं पा रहा कंट्री को, उग्रवाद बढ़ रहा है और तबाही हो रही है। तो मुझे बताइए आज कितने सीरियस ये लोग हैं? BSF नहीं है क्या? आर्मी नहीं है क्या? एजेंसीज नहीं है क्या? बेसिकली जिनका जो काम है, BSF को आप लगाओगे यहाँ इलेक्शन लड़ने पे, काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बॉर्डर का है, तो आप जिसके काम को काम पे नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आर्मी को आपने कई जगह इस्तेमाल किया है, कई जगह इस्तेमाल किया है। जहाँ तक उग्रवाद का सवाल है, जितने इलाके इन्होंने CRPF से खाली करवाए थे, लोई मलार का एरिया, बनी का एरिया, डूडू बसंतगढ़ का एरिया, आपका डोडा का, भलेस का एरिया, सारी जगह पे ब्लास्ट हुए, सारी जगह पे नुकसान हुआ। और कठुआ में यहाँ कोई कभी उग्रवाद का सवाल ही नहीं था, यहाँ कभी भी ऐसे अटैक नहीं हुए। कठुआ एक ऐसी जगह बची हुई थी, यहाँ भी आप देखो पुलिस फोर्सेस यहाँ कितने जवान यहाँ शहीद कर दिए गए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म को देख रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद वो सामने आ रही है। देखिए, जो टेररिस्ट है वो कोई भी हो, और चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, वो एक बड़े तरीके की बनावट से आया हुआ आदमी होता है, बड़ी तैयारी से आया हुआ होता है, और ये बड़ी सीरियस बात है। अगर इस लेवल का इंटेलेक्चुअल लोग इसमें शामिल हुए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी क्लियर। और उनको टाइम ही नहीं है कि अपने देश की तरफ घूमने का। 15 दिन आउट ऑफ कंट्री, उनको फॉरेन मिनिस्टर बना देना चाहिए। क्या जरूरत है, इतनी मजबूरी क्या है? और कोई बंदा ढूंढ के बना दे किसी को। तो ये सारी अफसोस की बात है कि जब आदमी ज़मीन पे नहीं होगा तो ज़मीन पे नुकसान तो होना ही है भाई। किसान खेती में नहीं घूमेगा, फिर कहेगा मेरी फसल नहीं पैदा हुई। तेरी फसल कैसे पैदा होगी? तेरी फसल हो नहीं सकती, तो फसल के बीच में है ही नहीं, तो पानी समय पानी नहीं पहुंचा रहा, और जब पानी देना पानी नहीं दे रहा, क्या करोगे? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बात के मेरा जो आंसर है वो ये है, मैं सिंपल कहना चाहता हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज बना, नरैना बना, वहाँ आपके यूनिवर्सिटी बनी, और जिस जगह पे बनी, जिस पैसे से बनी, वो सारे लोग कहाँ से हैं? वो रियासत कौन सी है? कटरा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से किसी बच्चे को आज तक ना नौकरी, ना काम, ना नॉमिनेशंस, ना मेडिकल कॉलेज में उनको फ्री सर्विस, दिस नॉनसेंस। उनको मिलनी चाहिए थी, उनको हिस्सा मिलना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा इनका खुद का है। दे वांट the crisis between both the community, both the religion. I am sorry for that. लेकिन हम कहते हैं कि ये रियासी का जो लोग कटरा में रहते हैं, पिट्ठू हैं, पालकी वाले, घोड़े वाले, बारीदार वाले, जितने लोग हैं, और जहाँ की जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको वहाँ प्रायोरिटी दी जाए, हॉस्पिटल फ्री किए जाए उनके लिए। और जिस दिन मोदी साहब आए थे, उन्होंने कहा था आज से नारायण हॉस्पिटल फ्री इलाज करेगा, नारायण जी आगे। वो कहाँ हुआ, किसका हुआ? उनका नहीं हुआ, जो बेचारे वहाँ लोग रह रहे हैं। इसलिए बजाय ये कहने से कटरा वाले लोगों को, रियासी वाले लोगों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। भारतीय जनता सबसे ज़्यादा चढ़ावा जो है हिंदू धर्म के लोगों का वहाँ रहता है। ऐसे में सबसे जो तो सरकार आपका चेयरमैन, आपका बोर्ड, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका सारा कुछ आपका, 28 MLA आपके, 2 लोकसभा आपकी, शर्म नहीं आती बात कर रहे हुए? बीजेपी बात कर रही है। वेरी सॉरी, ये कुछ और चाहते हैं। अभी उर्दू का मसला डलाया था, इन्होंने डलवाया था, सरकार इनकी थी। बाद में वो तहसीलदारों का, बेचारों का, ना उर्दू, ना हिंदी, ना डोगरी, और सारा ही सस्पेंड कर दिया। आगे वो उसके लिए हुआ नहीं, बच्चे खजल हो रहे हैं। क्या नॉनसेंस है ये? किसी भी